तेलंगाना के नए सीएम के तौर पर आज शपथ लेंगे कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में दोपहर 1:04 पर लेंगे शपथ। उनके साथ कुछ मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के साथ सोनिया, राहुल, प्रियंका भी होंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। मिजोरम में जोराम पीपल्स मूवमेंट ने बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया। जेडपीएम नेता लालदुहोमा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 दिसंबर को लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर के योगी सभागार में सुबह 9:30 बजे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक। 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का होगा सम्मान। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मिलेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। बुधवार देर रात राजस्थान की पूर्व सीएम पहुंची दिल्ली। सीएम पद पर बोली वसुंधरा, पार्टी लाइन से अलग नहीं हूं मैं। पटना के मिलर स्कूल में बीजेपी का आज अंबेडकर समागम। 2024 आम चुनाव के मद्देनजर SC/ST वर्ग को लामबंद करने की कोशिश। जेडीयू ने भी भीम संसद का किया था आयोजन। जयपुर में मारे गए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का आज अंतिम संस्कार। पैतृक गांव गोगामेड़ी में अंतिम संस्कार से पहले जयपुर में राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजस्थान प्रशासन ने गोगामेड़ी के हत्यारों को गिरफ्तार करने का दिया लिखित आश्वासन। सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी ने बुधवार रात खत्म किया धरना। दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन भोगियों की रैली। कर्मचारी भविष्य निधि की EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम 7500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग। देश भर के 50,000 पेंशन भोगी करेंगे शिरकत। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले में नाम घसीटे जाने के खिलाफ दायर किया था मानहानि का केस। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। बुधवार को पीएम मोदी आवास पर लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। नड्डा और गृह मंत्री शाह से प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। घंटों चली इस बैठक में विधानसभा चुनावों की समीक्षा के साथ साथ केंद्र की योजनाओं और 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग। इस बैठक में गठबंधन में शामिल 17 दलों के संसदीय दल के नेताओं ने शिरकत की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों, आगामी आम चुनाव की रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संसद में जम्मू कश्मीर पर चर्चा के दौरान अमित शाह का पीओके पर बड़ा बयान। अमित शाह ने कहा, नेहरू की गलती का नतीजा है पीओके। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का शाह पर पलटवार। बोले, राजौरी और पूंछ को बचाने के लिए ऐसा किया गया। फैसले में सरदार पटेल की भी सहमति थी। गृह मंत्री शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर लगाया गलत तथ्य पेश करने का आरोप। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 11 सांसदों ने इस्तीफा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राज्यवर्धन राठौड़ ने छोड़ी सांसदी। दिया कुमारी ने भी दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के ईवीएम के सवालों और डीएमके के गौमूत्र वाली टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस की सोच बांटने वाली। कांग्रेस हमेशा सनातन धर्म को नीचा दिखाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, 3 राज्यों में हार के बाद भी विपक्ष का घमंड नहीं टूटा। कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग को गाली देते हैं। कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा, मतगणना के समय 99% तक ईवीएम चार्ज मिला और इन मशीनों की मतगणना में यूज होने पर संदेह या तो ईवीएम बदला गया या फिर छेड़छाड़ हुई। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। मुझे पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है। बीमारी को लेकर मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में होगा।
मराठा आरक्षण, फसलों के नुकसान के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरेगा विपक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चक्रवाती तूफान मिचोंग से हुई तबाही का लेंगे जायजा, साइक्लोन से लाखों लोग होंगे प्रभावित। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 3000 वीवीआईपी सहित 7000 मेहमानों को आमंत्रण, पीएम मोदी सहित राजनीति, उद्योग, फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों को न्योता। लखनऊ में जमीयते उलेमाए की बैठक, देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बैठक में मौलाना अरशद मदनी भी होंगे शामिल। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अमृतसर में पुलिस ने जुझार गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 17,000 नशीली गोलियों के साथ 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पठानकोट में चलाया गया ऑपरेशन सील, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं पर चलाया गया चेकिंग अभियान। एक तरफ पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और एक तरफ हिमाचल की सीमा से जुड़ा पठानकोट, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में मिलावटी दूध के काले कारोबार का पर्दाफाश, मौके से बरामद हुआ 17,000 लीटर मिलावटी दूध। औद्योगिक क्षेत्र में चल रहा था मिलावटी दूध का कारोबार। पंजाब में फाजिल्का पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले 3 आरोपियों को 4 किलो 155 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 बार भारत की सरहद में दाखिल हुआ पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए मंगवाया गया 20 करोड़ से ज्यादा की कीमत का ड्रग्स। दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने का निर्देश, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया आदेश। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। पिछले 15 साल का सीएजी से ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार, जल बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठे थे सवाल। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन जारी, हार के बाद पार्टी छोड़ने का दौर शुरू। खंडवा बुरहानपुर कांग्रेस जिला प्रभारी ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कर सकते हैं चर्चा। हार को लेकर भी कांग्रेस में चर्चा और मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद उत्तर और दक्षिण भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। मिजोरम गवर्नर से मिले जेडपीएम नेता लालू दोहमा। सरकार बनाने का पेश किया दावा। कल हुई थी जेडपीएम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दोहमा के आवास पर विधायकों की बैठक। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। जो मनी थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया डांस। फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट, सलमान खान, अनिल कपूर और सोनाक्षी सिन्हा हुए शामिल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम वाले बयान पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही, जब बीजेपी जीतती है तो ये ईवीएम पर सवाल करते हैं। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए।
भोपाल में सीएम शिवराज ने आश्रय गृहों का किया दौरा। अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्दी से बचने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं, जहां कोई कमी हो उसे पूरा किया जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर के 68वें महान परिनिर्वाण दिवस पर यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम एकनाथ शिंदे ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने महान परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर को नमन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर लगाई रोक। अखिलेश पर आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप था। अखिलेश यादव के जरिए दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2024 को की जाएगी। 4 फरवरी 2022 को अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल की प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 12 अक्टूबर 2022 को दाखिल किया गया था आरोप पत्र। रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय फ्लैट में दर्दनाक वारदात। मेडिकल अफसर ने पत्नी, 13 साल की बेटी, 4 साल की बेटी की हत्या कर आत्महत्या की। नेत्र चिकित्सक अरुण कुमार ने अपने बच्चों और पत्नी को पहले नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर हथौड़ा मार मारकर हत्या की और फिर खुद को फांसी लगा ली। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ सीनियर अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे। हत्या आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल हैं। टॉप पर जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लायन हैं। लिस्ट में 32वें स्थान पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल का नाम शामिल है। उत्तराखंड के देहरादून में 8 से 9 दिसंबर तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के लिए एक बड़ा अवसर। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। भारी संख्या में निवेशक और उद्योगपति समिट में करेंगे शिरकत। बिहार में 13 दिसंबर से 2 दिन का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। देश विदेश की 600 कंपनियां लेंगे हिस्सा। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन निवेश में अग्रणी बनने की दिशा में बिहार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम। 2 दिवसीय सम्मेलन में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी पर रहेगा फोकस। यूपी के बागपत में शादी में खाना खाने के बाद दूल्हे समेत 15 लोग बीमार। तबियत खराब होने के बाद लोगों को किया गया अस्पताल में भर्ती। शादी में खाना खाने के बाद बारातियों को पेट में दर्द की शिकायत हुई। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को घर भेजा गया, कुछ की हालत गंभीर। सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान से भारत आई जावेरिया खानम जल्द बनेंगी अपने मंगेतर। समीर खान से शादी करेंगी। वाघा अटारी बॉर्डर पर ग्रैंड वेलकम। जावेरिया खानम के भारत आने पर ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। जावेरिया खानम ने कहा, हमारे रिश्ते को 5 साल हो गए हैं। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। यूपी के अयोध्या में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पाटीदारों में विवाद। दोनों पक्षों के बीच हुई गोलीबारी। चक्रवात मिचोंग के कारण चेन्नई में आई बाढ़ में फंसे सुपरस्टार आमिर खान। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला। आमिर खान की नाव में दमकल कर्मियों के साथ पोज देते तस्वीर आई सामने। अभिनेता विष्णु विशाल ने ट्वीट कर लिखा, पानी मेरे घर में घुस रहा। करापक्कम में पानी का स्तर बुरी तरह बढ़ रहा। चेन्नई में बाढ़ वाले इलाकों से पानी निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए। बचाए गए लोगों में बैडमिंटन खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता ज्वाला गुट्टा भी शामिल। अपने नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म द आर्चीज के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल हुए नाना अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के साथ द आर्चीज देखी। अगस्त्य नंदा और शाहरुख की बेटी सुहाना खान की फिल्म द आर्चीज 7 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी। ग्रैंड प्रीमियर में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे।
रणवीर सिंह, जानवी कपूर, रणवीर कपूर समेत किंग खान अपनी पूरी फैमिली संग प्रीमियर में शामिल हुए। भारत में एक और वांटेड की आतंकी की पाकिस्तान के कराची में हत्या। 2015 में बीएसएफ के काफिले पर उधमपुर में हुए हमले का साजिशकर्ता अदनान अहमद को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी। नेपाल की एक अदालत ने भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों को दोषी ठहराया। पाक खुफिया एजेंसी एजेंट सैमसुअल होदा और ब्रिजकिशोर गिरी ने 7 साल पहले बिहार के ट्रेन में रखा था बम। अमेरिका में भारतीय मूल के क्रिस्टल कॉल ने आगामी संसद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कश्मीर मूल की कॉल वर्जीनिया से निचले सदन का चुनाव लड़ेंगी। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरुपंतवंत पन्नू की हत्या की साजिश पर फिर दिया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत की जांच खत्म होने का हम इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला चीन बना पहला देश। तालिबान ने कहा, तालिबानी राजदूत की मेजबानी करने वाला चीन पहला देश। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने दिया चीन को झटका। चीन की ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ इटली। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना से निपटने में अपनी सरकार की हुई गलतियों को स्वीकार किया। हालांकि जॉनसन ने कहा कि महामारी से निपटने की हमने ईमानदारी से कोशिश की थी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने भारत को पहले टी20 में 38 रनों से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 6 विकेट पर बनाए 197 रन। साउथ अफ्रीका के पूर्व धुरंधर डुप्लेसिस ने टी20 वर्ल्ड कप में वापसी की बात सामने आई है। अबू धाबी में लीग खेल रहे डुप्लेसिस ने इस बारे में टीम के कोच से बात की।